हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। संजय दुबे ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक कहानी लेकर के आया हूं आप सबके समक्ष। दोस्तों, एक गांव में नाई रहता था। वहां पर उसकी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था। उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति के कमाई हुई राशि से बहुत खुश थी और कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से और हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहां के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज राजा की हजामत बनाने के लिए उसे एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। जी दोस्तों, एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब उसकी जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज की कमी नहीं रहती और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी थी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। दोस्तों, एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक यक्ष की थी। दोस्तों, यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे बड़े सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? दोस्तों, नाई पहले तो थोड़ा डर गया, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज ने फिर नाई से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, नाई उस दिन घर पहुंचा। वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। दोस्तों, नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। दोस्तों, अगले ही दिन नाई ने अपने दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि वह कभी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज्यादा पैसा डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। जी दोस्तों, नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आना शुरू हो गई, क्योंकि नाई और उसकी पत्नी दोनों नाखुश रहने लगे। पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी।
सातवां घड़ा भरने की। जी दोस्तों, अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर में झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। दोस्तों, एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछ ही लिया। नाई ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ रहा है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया। दोस्तों, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई को खुशी नहीं हुई। वह अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। दोस्तों, एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए हैं। नाई सन्न रह गया। नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच बता दिया। दोस्तों, तब राजा ने नाई से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई की सारी बात समझ में आ गई। नाई ने इसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई के जीवन में फिर से खुशियां दौड़ पड़ी। जी दोस्तों, कहानी हमें बताती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीजें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।